नहीं हो रहा है। और जब हम उनके ऑफिस गए थे तो हमें धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया। हम वापस रोड पर बैठे हुए थे और जो हमारे घर के मेरी मम्मी पापा और गए थे उन्हें भी धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कोई सुनवाई नहीं की? आप मैं 12वीं कक्षा में 12वीं में है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल उम्र है। उम्मीद नहीं करी जा सकती, तो हम तो यही कहते कि हमारे घर ना तोड़े जाएं। और सबसे मैं यही विनती करती हूँ नरेंद्र मोदी जी से और जितने भी हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी, उन सबसे मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ हमारे घर ना तोड़े जाए, जिसकी वजह से हमारी बहुत पढ़ाई भी ख़राब होगी। किस क्लास में पढ़ते बेटा? तो मतलब इससे पहले भी आप लोग समझो 17 साल का आपके जन्म यहीं हुआ है? हाँ जी, मेरे पापा का जन्म यहीं हुआ है। मेरे एग्जाम सर पे है, क्या मेरे को एग्जाम की टेंशन हो रही है उधर घर पे? हाँ जी, मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे, मतलब सर पे हैं। मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और बहुत सारी टेंशन भी चल रही है। घर में बहुत बीमार भी हो रहे हैं और मेरी मम्मी को अस्थमा का अटैक भी आ चुका है पिछले साल, तो उन्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। घर नहीं मिल पा रहा है और किराया भी बहुत ज़्यादा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ देश के राजधानी दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में हम मौजूद है। इस समय अंदाजा लगाइए, अब टाइम दिखाना क्या है? टाइम तो सर 9 बज गए हैं। रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे हम यहाँ पे हैं। रोड पर वो लोग जिनको डीडीए मकान तोड़ रही है, घर बार तोड़ रही है, जमीन जायदाद तोड़ रही है। सर आप बताइए, आज कितनी उम्र आपकी हो गई? आज अगर बेघर होएंगे आप लोग तो कहाँ जाएंगे? 96 साल मेरी उम्र हो गई है। यहाँ कितने टाइम से हो? यहाँ से मेरे को 70 साल होने 70-72 साल होने लगे हैं। तो आप 96 साल की उम्र में आपको बेघर किया जाएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस जा तो मर जाएंगे, बुलडोजर के नीचे मरेंगे, जा को जहर खा के मरेंगे, और कहाँ जाएंगे? ना मेरे से काम होता है, ना काम होता है, ना मेरे से कहीं चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता। मैं क्या आखिर एंड तो आगे जा बुलडोजर के आगे मरूंगा, जा कोई चीज़ खा के मरूंगा। उनके नाम इसके मोदी के लगूंगा, या पे ये ओम प्रकाश है, सबसे ज़्यादा बेगन डाल लिया ओम प्रकाश डाल दिया है। 18 तारीख को इनको टूटती है, जुग्गिया कस्तूरबा नगर में है। दोस्तों अंदाज़ा लगाइए, आप कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी का जब मुद्दा आ जाता है, और ऐसे में ये जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई है और आज इन कॉलोनियों को कहा जाता है कि अनऑथराइज है। देखिए आप, इतना बड़ा बिल्डिंग है, ये अनऑथराइज कैसे हो सकता है? और जब तक ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तब तक सरकारें कहाँ गई थी? तब सरकारों को ये समझ क्यों नहीं आया, प्रशासन को ये समझ क्यों नहीं आया? आज जब यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग बस गए हैं और इन लोगों को इस समय बेघर करने के लिए जो सरकारें तुली बैठी है, ये क्यों कर रही है? आखिरकार क्या होगा इस तरह से? जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जो है झुग्गी झोपड़ी टूटी जा रही है, ये पूरी कॉलोनी लगभग टूटनी है। इतने बड़े बड़े फ्लैट जो बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर सीधा सीधा जो है सरकार की गलतियाँ हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ना कहाँ से कहाँ तक सही है? जब इतनी बड़ी बिल्डिंग टूटेगी, ये कहाँ से अनऑथराइज हो गया और इसका नक्शा कैसे पास हुआ? और इंजीनियर्स लोगों ने जब ये बन रही बिल्डिंग है तब इन्हें रोका क्यों नहीं? पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोका क्यों नहीं है? कहा जाता है कि हमने दिल्ली को ग्रीन सिटी बनानी है, क्या किसी की कॉलोनियाँ उजाड़ का, क्या किसी का घर बार उजाड़ का ग्रीन सिटी बनाई जाएगी? ये लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इनको आज तोड़ा जा रहा है। इस समय आप कस्तूरबा नगर में हो, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई है और इनको तोड़ा जा रहा है। सरकारों को तरह कहते हैं कि अनऑथराइज है। आप हमें एक बात बताइए, आप लोग कितने टाइम से यहाँ रहते हो? हम रह रहे हैं 50 साल से रह रहे हैं, 75-70 साल से। जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, आज इनको तोड़ी, आज आप घर से बेघर हो जाओगे, अब क्या करोगे आगे आप? हम क्या करेंगे? सारी जिंदगी की कमाई हम कहाँ जाएंगे? किराया भरेंगे, कम खाएंगे। हम लोग आपको कब पता लगा ये अनऑथराइज? आपने ये खरीदी है या फिर आप यहीं रहते थे? शुरू से यहीं का जन्म है, यहीं पे रहते थे, इधर ही रहते थे। हमारे पति का जन्म यहीं पे। विभाजन के समय हमारे ससुर जी यहाँ पे पाकिस्तान से सीधे यहीं पे आ गए थे। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? उनको हमें रह गए 70-75 साल। वो मिलिट्री में खुद थे, यहीं पे आए थे, उन्होंने यहीं पे घर बसाया था। हमारे पति की उम्र आज 70 साल की, 65 साल की, उनका जन्म यहीं पे हुआ था और हम शादी होके यहीं पे। आज हमारे पोते, ये मेरा पोते पड़पोते भी बड़े हो गए। आज हमारे बच्चे इतने सालों बाद डीडीओ को हमें उठाना नजर आया। जब से जी हाँ, हमारे राशन कार्ड, यहाँ के पानी के, बिजली के बिल सारे पक्के प्रूफ है, पैन कार्ड है, पक्के प्रूफ है। हमने हाउस टैक्स भी जमा किए हुए हैं।
इन मकानों पे। बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 12वीं क्लास में। अगर आज बेटा आप बेघर हो जाती हो, क्या करोगे? आपके ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? आपको क्या होगा? सर कुछ उम्मीद नहीं करी जा सकती, तो हम तो यही कहते कि हमारे घर ना तोड़े जाएं। और सबसे मैं यही विनती करती हूँ नरेंद्र मोदी जी से और जितने भी हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी, उन सबसे मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ हमारे घर ना तोड़े जाए, जिसकी वजह से हमारी बहुत पढ़ाई भी ख़राब होगी। किस क्लास में पढ़ते बेटा आप? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती 12वीं में है। कितनी उम्र है आपकी? हूँ। मेरी 17 साल उम्र है। तो मतलब इससे पहले भी आप लोग समझो 17 साल का आपकी जन्म यहीं हुआ है? हाँ जी, मेरे पापा का जन्म यही हुआ मेरे है। एग्जाम सर पे है, क्या मेरे को एग्जाम की टेंशन हो रही है उधर घर पे। हाँ जी, मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे मतलब सर पे हैं। मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और बहुत सारी टेंशन भी चल रही है। घर में बहुत बीमार भी हो रहे हैं और मेरी मम्मी को अस्थमा का अटैक भी आ चुका है पिछले साल, तो उन्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। घर नहीं मिल पा रहा है और किराया भी बहुत ज़्यादा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार दोनों सरकारों मिलकर ये कह देती है कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के बारे में हमने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन वो करना कब है वो समझ नहीं आता है। आज हमारे देश की बेटी जो है सड़क पे जो है भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुकी है। हमारे देश की बेटी इस समय घर से तरस रही है। इनका जो बना बनाया घर है, ज़िंदगी की जो पूंजी है इनके पिता श्रीमान ने या इनकी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, लेकिन आज जो ये घर छीना जा रहा है, इस तरह से इन लोगों आज रात को देखिए इनको रोडों पर रहना पड़ रहा है। लेकिन सरकार कहीं से टसमस नहीं हो रही है। वह इसलिए नहीं हो रही है, सरकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब दिन ब दिन और गरीब होते चले जा रहा है और अमीर और अमीर होते चले जा रहा है। ये सरकारें जो है कहीं ना कहीं गरीब के लिए घातक साबित हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जो 60 लाख झुग्गी झोंपड़ी टूटनी है, उनमें से 3 लाख वो लोग हैं जिनके पक्के मकान हैं। जो ये बिल्डिंगें मैंने आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाई थी, ऐसी बिल्डिंग हैं। लेकिन सरकार ये नहीं कहती कभी कि इन लोगों को घर मकान देके इन्हें रोजगार दिया जाए। सरकार सिर्फ इनको तोड़ने पे आती है। देश की राजधानी दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाने के लिए आई है, लेकिन ग्रीन सिटी आप देख सकते हैं इन बच्चों को, अगर इन बच्चों का घर उजाड़ करके ग्रीन सिटी बनती है तो ऐसी ग्रीन सिटी का देश को क्या फ़ायदा है, ऐसी दिल्ली की जनता को क्या फ़ायदा है? क्या इसीलिए सरकार को जिता करके इन जनता ने आगे पहुंचाया था? हर एक मंत्री आया है यहाँ पे, हर एक मंत्री ने इन लोगों से वोट मांगे हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद कहीं से कहीं तक भी इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज हर मंत्री का दरवाजा खटखटाया है, एलजी तक भी पहुंचे हैं, शहरी विकास मंत्री तक पहुंच चुके हैं, हर जगह गए हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है, कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं ले रही है। अगर एक्शन ले रहा है तो मकान तोड़ने का एक्शन सिर्फ डीडीए ले रहा है। डीडीए कहीं से कहीं तक किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिखा है। शिखा, किस क्लास से पढ़ती हो आप? सर मैंने 12th क्लियर कर रखी है। मोदी जी ने कहा कि आपके लिए अग्निवीर योजना लाई, आपके लिए बहुत सारी योजना लाई, तो अब कहाँ है वो योजना? पता नहीं कहाँ है, कुछ भी नहीं है। इधर तो घर से बेघर कर रहे हैं और हमें पापा हमारा रिक्शा चलाता है, किराया भरेंगे कि पेट भरेंगे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब क्या उम्मीद लेके बैठे हो, क्या होगा आप लोगों का आगे? अभी तो पता नहीं सर, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा घर ना टूटे, हमारे सबसे छत ना छीनी जाए। अगर बेटा टूट गया क्या करोगे? सर रोड पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? इतनी हैसियत नहीं है कि कोई खरीद ले या किराया भर सके। ऐसा सर वही कानून लागू किया जा रहा है जो एक बार तिब्बत और ये जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, वही हालात हमारे साथ हो रहे हैं और हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। मोदी जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या मोदी जी के लिए क्या संदेश दें? हम तो कह रहे हैं मोदी जी को हमारा घर बचाओ, और केजरीवाल जी के लिए? उनके लिए भी यही संदेश है कि सभी हमारा घर बचाओ मिलकर। वोट तो सभी ले लेते हैं, सभी बहुत जानकारी देते हैं, हम ये देंगे, बेटा हम ये करेंगे। केजरीवाल आया था, केजरीवाल कहता था कि दिल्ली की बेटी मेरी बहन है, दिल्ली की माता मेरी बहन है। अभी उस मुख्यमंत्री को ये नहीं दिखता कि उसकी बहन रोड पे रात को है। हम उनके घर गए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब हम उनके ऑफिस गए थे तो हमें धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया। हम वापस रोड पर बैठे हुए थे और जो हमारे घर के मेरी मम्मी पापा और गए थे उन्हें भी धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कोई सुनवाई नहीं की। जब एक कोई सुनवाई नहीं कर, राज्य का मुख्यमंत्री आपकी सुनवाई नहीं करता था, आप क्या अपेक्षा लेके बैठेगी केंद्र सरकार सुनवाई करेगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को इस समय 7-8 बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं, वो ऐसे में ये रोड पे है। इन बच्चों को कुपोषण का शिकार जो कहते हैं, योजना बनाने की बात कर रही है सरकारें, देखिए वो कहीं से कहीं तक यहाँ नहीं सीमित दिखाई दे रहा है। ये आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हो। ये देखिए घरों से बाहर है ये लोग, कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा ये लोग करेंगे।
दोस्तों सीधा कस्तूरबा नगर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महाराणा प्रताप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजविंदर सिंह जी। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आज आप 9 बजे रात के यहाँ आए हो और इस समय यहाँ पे इन झुग्गी झुंपड़ी वाले और मकान कॉलोनी वालों की आप समस्या सुन रहे हो। 18 तारीख की डेट में डीडीए ने इनके मकान तोड़ने हैं। आप बताइए, राजधानी दिल्ली में हर जगह टूट रहे मकान, केंद्र सरकार कहती है दिल्ली सरकार तोड़ी, दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार तोड़ी है। ऐसे में ये बीच के लोग जो है ये कहाँ जाएंगे? पहले तो जेके मीडिया के दर्शकों को मेरा जय श्री राम। और जेके मीडिया ने इससे पहले भी देखा है कि बहुत सारे बिल्डोज़र अभी तक वापस हुए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, अपने हनुमान जी पर इतना भरोसा है और महाराणा प्रताप जी पर मेरी जो आस्था है वो दोनों बरकरार रहेगी। 18 तारीख को डीडीए उल्टे पैरों से यहाँ से वापस जाएगा। डीडीए के जो अधिकारी है वो कहते हैं यदि कोई बड़ा मंत्री भी हमारे रास्ते में आ जाए हम उसे अरेस्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा पहले हुआ। हालांकि टोका नंबर 10 में जब बिल्डोज़र फिर रहे थे वहाँ कुछ मंत्री लोग आए थे, उन्हें रोकने की कोशिश की थी, उनको अरेस्ट किया गया था, उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया था और कुछ को पुलिस स्टेशन में लिया गया था। क्या उम्मीद लगता है जब आप यहाँ पहुँचे आपको अरेस्ट नहीं हो जाएंगे और मकान नहीं टूटेंगे? आप ये बताओ, इससे पहले हमें अरेस्ट किया पुलिस ने क्या? नहीं, आपसे पहले तो नहीं किया, मैं आज आगे की बात कर रहा हूँ। हमको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, पहली चीज़, क्योंकि अरेस्ट इसलिए नहीं करेगी, मैं भी कुछ संवैधानिक पदों पर हूँ और जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पदों पर होता है तो उसकी गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती। ना मैं नेता हूँ ना मंत्री हूँ, मैं क्या हूँ वो भगवान को पता है, महाराणा प्रताप को पता है, मेरे हनुमान को पता है। 18 तारीख को आप आएंगे यहाँ पे? 10 बजे आऊँगा चैलेंज के साथ, और जिस माँ के लाल में दम हो वो यहाँ बिल्डोज़र तो बिल्डोज़र रहा, यहाँ आके दिखा दो तो मैं समझ लूँगा कि उसने हनुमान जी को चैलेंज दे दिया। ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों की लड़ाई जो है कंटिन्यू अब जारी रखेंगे, वो आगे भी? मैंने पहले भी कहा था और आज कह रहा हूँ, 3 लाख अथराइज कॉलोनी और 60 लाख झुग्गी झोपड़ी जहाँ जहाँ टूटेगी वहाँ वहाँ राजवर्धन पहुँचेंगे। जब तक इसकी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तब तक ये किसी को अधिकार नहीं है किसी को बेघर करने का। ये मैं नहीं कहता, ये महाराणा प्रताप जी कहते थे, और जो दूसरे कलयुग के महाराणा प्रताप हैं वो कोई और नहीं, वो नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी जी का कहना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और जहाँ अनअथराइज कॉलोनी वहाँ उनको पक्के मकान दिए जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और अगर ऐसा कोई कहता है तो ये चैलेंज मुझे नहीं, मोदी जी को चैलेंज है। मैं कल 7 रेस कोर्स भी जाऊंगा, हरदीप पुरी जी से भी मिलूंगा, और इन लोगों के मामले के लिए मेरी जो फाइट है 4 घंटे चलेगी। 4 घंटे के नतीजों में मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे किसी न किसी तरीके से आश्वासन भी मिलेगा, लेकिन सूचना भी मिलेगी कि आप सबकी झुग्गियाँ अभी नहीं तोड़ी जाएंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है ये शाम 5 बजे से पहले ऐसा मैं कुछ कल करा लूँगा, ठीक है। और रही बात दूसरी 18 तारीख की, तो 18 में मैं आऊँगा, इसलिए आऊँगा क्योंकि यहाँ कोई नहीं आएगा, ये लोग आएंगे, इनसे कहूँगा मिठाई मैं लाऊँगा, सबको खिलाऊँगा, टेंशन मत लीजिए, मस्त रहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे होते हुए न किसी की झुग्गी टूटी है और न टूटेगी, क्योंकि जेके मीडिया के दर्शकों ने इससे पहले भी देखा है, चाहे वो डीडीओ के बुलडोज़र रहे हों, चाहे वो फर्जीवाल के बुलडोज़र रहे हों, हमने सारे के सारे स्टाफ कराए हैं। और यहाँ बिल्डोज़र आएंगे ही नहीं, स्टाफ की तो बात छोड़ दो। सर, डीडीए वाले क्वेश्चन किया था मैं डीडीए वालों से, उनने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर होते हैं, कि ऊपर तो सरकार हो गई, लेकिन सरकार के मंत्री कहते हैं कि नहीं तोड़ने हैं, और एक साइड से डीडीए तोड़ रही है। अब इसमें क्या लेके चलेंगे, या मंत्री के पावर को ज़्यादा लेके चलेंगे या डीडीए को लेके चलेंगे? अब हमारे पास पावर है यमराज का और हमारे पास पावर है हनुमान जी का। ये सब कठपुतलियाँ लोग हैं, हम भी एक कठपुतली हैं, वो भी कठपुतली हैं और हम भी कठपुतली हैं। हम हनुमान जी के आदेश को मानते हैं, हनुमान जी का आदेश हुआ है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उनकी बगैर कृपा के हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, और अगर मैं खड़ा हूँ तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हो गए हैं। अब उनका गदा चलने वाला है, यहाँ बिल्डोज़र नहीं चलेगा, अब यहाँ गदा चलेगा।
ठीक है। अब यहाँ बिल्डोजर नहीं चलेगा, यहाँ हनुमान जी का गदा चलेगा। और ये बता दूं मैं, जिसने रावण की लंका में आग लगा दी वो हनुमान जी थे। और हम हनुमान जी के उपासक हैं, हम महाराणा प्रताप जी के आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ बिल्डोजर नहीं, यहाँ गदा चलेगा, यहाँ महाराणा प्रताप की नीति चलेगी, यहाँ इनका कुछ नहीं होगा। ये सब पटक्के दगाएंगे, परसों लड्डू खाएंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और रही बात डीडी की, आपने कहा बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, तो जैसे मच्छर मरता है ना, वैसे किसी अफसर को भी हार्ट अटैक आ सकता है, किसी बड़े नेता को भी अटैक आ सकता है, क्योंकि मृत्यु किसी के बस में नहीं है। हमको भी यमराज ले जा सकता है, लेकिन इनकी दुआएं रहेंगी तो हमको यमराज नहीं ले जाएगा। और इनकी बद्दुआएं, जो इनकी बद्दुआएं लेना चाहता हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ 48 घंटे के अंदर या तो भूकंप आएगा, या बरसात होगी, या किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। अपने आप हनुमान जी मैनेज कर लेंगे। यमुना में पानी वैसे ऊपर आ रहा, आधे लोग तो उसी में डूब के मर जा रहे हैं, और ऐसे में इन लोगों को और बेघर कर रहे हैं। नहीं तो यमुना खादर पे कल हम गए थे, वहाँ बाकायदा दाल चावल की व्यवस्था है, तंबू लगे हैं, गद्दे लगे हैं। हमने अपील की कि भाई आप लोग ऊपर रहें, और आपकी झुग्गियाँ अगर टूटेंगी तो मैं बना के दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि हर जगह सिर्फ आपको ही जाना पड़ रहा है? सरकार के और मंत्री और MP MLA क्यों नहीं जाते? मंत्री एसी से फुर्सत नहीं है। यहाँ के आदेश गुप्ता हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, वो एसी में आराम कर रहे हैं, तभी तो यहाँ भाजपा आपकी 8 सीटों पे है, आपकी 0 आउट होगी। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से अपील करता हूँ, ऐसे कामचोर अध्यक्ष को तत्काल पदमुक्त करें, और यहाँ ऐसे व्यक्ति को राजनीति में लाएं जो ऐसे शोषित, वंचित, मानसिक डिप्रेशन के लोग जो शिकार हैं। आज इनको सबको डिप्रेशन दे रखा है। अब डिप्रेशन देने का कौन है? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने कह रखा है कि जब तक ये झुग्गी झोपड़ी रहेगी तब तक यहाँ सरकार नहीं आएगी। तो मेरा ये मानना है, यहाँ सरकार बनना अपनी जगह बात है, ये भी वोट देते हैं, वो भी वोट देते हैं, लेकिन हम अभी वोट की राजनीति करने नहीं आए हैं। हमको हनुमान जी की कृपा हुई है, हम उस कृपा से यहाँ आए हैं। और हम हनुमान जी से अपील करते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किनाई, और जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुकोई। अब DDA के अफसर अगर हनुमान जी को चैलेंज देना चाहते हो तो इनके घरों में आकर बिल्डोजर चलाएंगे, तो हनुमान जी का गदा भी चलेगा उन पर, उनके बच्चों पर, उनकी पत्नियों पर। बाकी किस पे चलेगा वो खुद ही पता हो जाएगा। बीजेपी के मंत्री यहाँ पे काम नहीं करेंगे। मोदी जी को 7 MP की सीटें यहाँ से राजधानी दिल्ली से लोगों ने दी थी कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे केजरीवाल को भी 62 सीटें मिली, केजरीवाल ने भी इनको भगा दिया, उनने भी काम नहीं किया, वो भी इनसे नहीं मिल रहे हैं। जब बीजेपी मान लो निकम्मी है, तो अब आम आदमी पार्टी को क्या कह रहे हैं आप इस समय? देश चलता है लोकतंत्र से, देश राशन फ्री से नहीं चलता, देश आस्था से नहीं चलता। ये लोग यहाँ रह रहे हैं 50 साल से। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जहाँ 12 साल कोई व्यक्ति रह ले, 12 साल, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ 12 साल कोई रह ले, इस देश की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी का यह कहना है कि जो व्यक्ति 12 वर्ष एक जगह पर रह ले, उसके पास बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसको नहीं हटाया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। इनके पास सारी चीज़ें हैं, इनको कोई नहीं हटा सकता, ये मेरा मानना है। और इनको अगर हटाने का कोई सोचेगा तो निश्चित तौर पर राजवर्धन सिंह उस व्यक्ति का सोना, खाना, रहना तीनों हराम करने का काम करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो धज्जियां उड़ा रही है यहाँ पे DDA में, क्योंकि आपने भी देखा आदेश है कि 12 साल से तो 50 साल हो गए, 3-4 गुना ज़्यादा हो गए, तो कहीं से कहीं तो 1 ईयर है DDA। ऐसा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं क्योंकि देश संविधान से चलता है। सुप्रीम कोर्ट आँखों पर पट्टी बांधे हुआ है क्योंकि कानून को दिखाई नहीं देता, वो एविडेंस के आधार पर
बात करता है। हमारी दो आंखें भी हैं, हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यह बुजुर्ग हैं, मैं देख रहा हूँ कि उस बच्चे का 2 बार ऑपरेशन हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ये मैं देख सकता हूँ प्रत्यक्ष रूप से। तो मैं जब प्रत्यक्ष रूप से देख सकता हूँ, मैं इनकी मदद, इतिहास बदले, आर्डर बदले, मुझे नहीं पता। इनके घर सरकार कहीं जब तक पक्के बना के नहीं देगी, तब तक इनके यहाँ एक कोना भी हिला नहीं सकती। तोड़ने की बात छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत। आपके मकान अनऑथराइज आपको तोड़ा जाएगा, इसमें दोषी किसको मानते हैं, प्रशासन को या सरकार को? मैं सरकार को मानता हूँ, क्योंकि ये सरकार के जो भी MP MLA काउंसलर आते हैं, वोट ले जाते हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे। आज तक उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। 67 साल 65 साल हो गए यहाँ पर हम लोगों को रहते हुए, और उसके बावजूद आज ये इधर डालो, दोनों लोग को कवर कर लो ना। हाँ, तो ये आज और जो आज को बुलडोजर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ऐसे लोगों में हम लोग गरीब गुरबे लोग हैं। हम लोग सुबह रोज के कमा कर खाने वाले हैं। कोई 3 व्हीलर चलाता है, हमारी माताएं बहनें लड़कियां कोठियों में काम करती हैं, झाड़ू पोछे भांडे का काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई ई-रिक्शा चलाता है। इस टाइप के हम लोग हैं। इतने हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि हम इतना ज्ञान सुप्रीम कोर्ट का या सरकारों के ज्ञान हम याद कर सकें या उनको हम पढ़ सकें। सर, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुना गया था कि उनने कहा था कि मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे बाप, मेरे भाई, सब लोगों के मैं साथ हूं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं केंद्र सरकार से लड़ जाऊंगा, मैं धरने मारूंगा। लेकिन जब आज आपके ये बिल्डोजर फिर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली मुख्यमंत्री आवास योजना है जिसको उसने बंद कर दिया। जितने 65 से 70 हज़ार लोग थे उनको ही उसने सर्वे के अंदर लाया, उसको और उनको नहीं लाया। अगर प्रधानमंत्री जन जो योजना है, PMY योजना है, वो तो पूरे देश के लिए लागू थी, उसको दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। या सिर्फ मुख्यमंत्री योजना है, उसको लागू किया गया है। 65 हज़ार लोगों को घर देने की बात की, सिर्फ कागजों में, आगे एक भी नहीं दिखा। क्या लगता है दिल्ली जो सरकार है ये केंद्र की योजनाओं को यहाँ लागू होने नहीं देना चाहती है, या फिर ये अपनी मनमानी कर रही है? हम इस नोटिस के विषय में, डिमोलिशन के नोटिस के विषय में, हमारा 50 औरतें, हमारी बहन बेटियां अपॉइंटमेंट लेके इसके कोठी पे गए थे, सिविल लाइन जहाँ इसकी कोठी है वहाँ पर इसका टाइम था। ये वहाँ पर भी नहीं मिला। वहाँ बहनों ने वहाँ नारेबाजी करी, पुलिस आ गई। ये भी केजरीवाल भी हम लोगों की नहीं सुन रहा है। सुनकर राजी ने 50 औरतें, बड़ी बूढ़ी जवान, हमारी माँ बहनें, सब बेटियां गई वहाँ, उनको भी उनसे भी वो नहीं मिला केजरीवाल। हमारे वहाँ से, हमारे ग्रुप को वहाँ से भगा दिया गया पुलिस ने। सर, आप बताइए, आज कितनी उम्र आपकी हो गई? आज अगर बेघर होएंगे आप लोग तो कहाँ जाएंगे? 96 साल मेरी उम्र हो गई है। यहाँ कितने टाइम से हो? यहाँ से मेरे को 70 साल होने, 70-72 साल होने लगे हैं। तो आप 96 साल की उम्र में आपको बेघर किया जाएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, बस जात मार जाएंगे, बुलडोजर के नीचे मरेंगे, जाको जहर खा के मरेंगे, और कहाँ जाएंगे। ना मेरे से कमाए काम होता है, ना काम होता है, ना मेरे से कहीं चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता। मैं क्या आखिर एंड तो आगे जा बुलडोजर के आगे मरूंगा, जा कोई चीज़ खा के मरूंगा, उनके नाम इसके मोदी के लगूंगा, या पे ये ओम प्रकाश है, सबसे ज़्यादा बेगन डाल लिया, ओम प्रकाश डाल दिया। 300 झुग्गी हैं, कम से कम उससे ज़्यादा ही निकलेंगी ये। तब हमें, हाँ सर, नहीं, ये जिन जिन घर में नोटिस लगे हैं, ये 300 झुग्गी हैं जाने वाली, 300 टूटने वाली, 300 हाँ, परिवार बेघर होने वाले। उससे पहले बुलडोजर चला था हमारे मकान के पीछे, दीवार तोड़ी गई थी शिवम की, वो ओम प्रकाश ने साथ मिलके दीवार चढ़वा दी और कह रहे कि यहाँ से मकान तोड़ के रास्ता निकालो। जब वो चले जाते थे तब हमें बाद में पता लगता था कि यहाँ कोई लोग नापतोल करने के लिए आए थे। अपने आप ही करते रहते थे। हाँ, तो हमारे घर टूटने नहीं चाहिए, हमारे को घर यही चाहिए। हमारे को कार्रवाई हो रही है, इसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? कार्रवाई तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रही है हमारे लिए। कोई जैसे अब आए हैं सब आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्रवाई हो जाए, जैसे भी हाँ कोई स्टे मिल गई या कुछ हो, तो उसी को हम तो मानेंगे कि हाँ हमारे ये काम आया, बंदा इसने करवाया ये काम। अब जैसे कि अभी आए हैं जो, अब
कह के गए हैं, अब ये आए हैं तो कुछ करके दिखाएं, जब हम मानेंगे, ये कहना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जो झुग्गी झोंपड़ी मकान तोड़े जा रहे हैं, ऐसे में हर राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए इनके बीच आते तो है। कब तक इन लोगों को न्याय भी पालेगा, इसकी कोई गारंटी अभी किसी ने नहीं दी है, क्योंकि जिस जगह पे भी बताया जाता है कि गौतम गंभीर की बात की जाती है तो गौतम गंभीर के पास जाके मिलता है लोग तो वो कहते हैं कि बस हम जो कहेंगे एलजी को वही करेगा। अगर आप केजरीवाल के पास चले जाते हो उसके मंत्री कहते हैं हम जो कहेंगे वही चलेगा। कोर्ट के पास जाते हैं तो हम जो कहेंगे वही चलेगा, और डीडीए जो कहती है हम जो कहेंगे वही चलेगा। लेकिन आज जनता के ऊपर कहीं ना कहीं से पूरी तरह से ये सब के सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, और जनता के मकान उजाड़ रहे हैं, जनता की जो संपत्ति उसको उजाड़ कर रोड पे ला रहे हैं। ये कहीं भी किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है। हमने सरकारों को चुन के इसलिए आगे भेजा था ताकि हमारी सुरक्षा करें। आज रक्षक की भक्षक बन चुके हैं। आज हमारे बहन बेटी माँ बाप सबकी इज्जत जो खतरे में आ गई है। हम अपनी बहन बेटियों लेके रोड पे कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे नहीं होगी? हमारी बहन बेटियों की इज्जत कैसे नहीं लूटेगी? इस चीज़ की कौन गारंटी देता है? ज़िंदगी पूरी बसर कर दी हम लोगों ने, अपना मकान बना के अपनी पूंजीपति पूरी लगा करके हम यहाँ तक आए कि आज हम चैन की नींद सो सकें, अपने बच्चों की शादी ढंग से कर सकें। लेकिन आज डीडीए 1 मिनट में आके बिल्डोजर फिरा करके सब कुछ तोड़ के निकल जाएगी। हम लोग यहाँ पे धरे के धरे रह गए। लगता है अपने देश में ही हम इस समय गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं होता था। उस समय थोड़ी बहुत गुलामी तो थी, लेकिन इतनी जो तानाशाही वाली सरकार, तानाशाही वाली गुलामना भी उस टाइम भी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में जो केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार दोनों योजना लाए थे वो कहीं भी दिल्ली में लागू नहीं हुई है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।